हम किसी भी हालत में इन चुनावों को ईवीएम के माध्यम से नहीं होने देंगे। हमें चाहे जो करना पड़े, कितनी भी ताकत लगानी पड़े, जन आंदोलन को मजबूत करके हम हर सूरत में ईवीएम से चुनाव होने को रोकेंगे। शाह ने, बीजेपी के अध्यक्ष ने, कि बीजेपी 50 साल सत्ता में रहेगी, 50 नहीं 500 साल सत्ता में रहेगी अगर ईवीएम से चुनाव होगा। पूरे देश में आंदोलन हम खड़ा करेंगे। इतना ही हम काम कर रहे हैं और लोगों से भी निवेदन है इसका विरोध करें, अन्यथा आपने ईवीएम का विरोध नहीं किया, आप बीजेपी को नहीं हटा पाएंगे। और इस सरकार को हटाना, सत्ता से बर्खास्त करना जल्दी से जल्दी, ये देश के हित में है। देश की आधी से ज्यादा आबादी अनपढ़ हो, जिस देश के पढ़े लिखे लोग भी इस बात को नहीं जानते हो कि ईवीएम किस तरह से काम करती है, उसका तरीका क्या है, उसका सिस्टम क्या है, उसकी कार्यप्रणाली क्या है, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि वोटिंग हुई है। और एक्चुअल में हो यही रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा 2014 में जिस समय मोदी की आंधी चल रही थी, उस समय भी उनको जो टोटल वोट मिला वो 38% वोट मिला। और 5 साल में जो उनके कारनामे रहे, जो 164 योजनाओं की मोदी सरकार ने घोषणा की, और एक्चुअल में उन योजनाओं पर मुश्किल से 17 से लेकर 20% ही काम हुआ, बाकी सारी की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। और जो वादे उसने किए थे, चाहे वो 2 करोड़ 1 साल में नौकरी देने का हो, चाहे 15 से 20 लाख रुपए का वादा हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे विदेशों से काला धन आने की बात हो, जो भी उसने वादे किए थे वो सारे के सारे वादे झूठे निकले। किसी वादे को सही उन्होंने साबित नहीं किया। उस सब के बाद और जिस तरह की बेरोजगारी बढ़ी, और आपने देखा कि जो किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा है वो इस साल में दुगना हो गया, जो मजदूरों की जो बुरी हालत है वो बुरी हो गई। और 2016 में जब इन्होंने नोटबंदी की, उसके बाद में लगभग 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। आपने देखा होगा कि 2018 के एंड में जो आंकड़े आए निकल के, उससे यह एक आंकड़ा ये आया कि 1,10,000 करोड़ लोग, 1,10,00,000 लोग तो केवल सन 2018 में ही बेरोजगार हुए हैं। इसके अलावा जो टोटल आंकड़ा था वो 3,75,00,000 के लगभग वो लोग थे जो बेरोजगार हो गए। तो उसके बाद में, आप मेरी बात सुने पूरी ध्यान से, तो उसके बाद में जो हुआ है, सरकार जीतने की स्थिति में नहीं थी, सरकार को देश की जनता का बहुमत प्राप्त नहीं था। तो इन्होंने एक जो तरीका उसका निकाला, ईवीएम में गड़बड़ी का। ईवीएम में गड़बड़ी का आप पहला वहां से मान सकते हैं जब मनोरंजन राय, जो बॉम्बे के एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से, और साथ में इलेक्शन कमीशन को ईवीएम जिन्होंने सप्लाई की, BEL और वो जो है आपके ECIL, 2 कंपनी, उनसे जब आरटीआई में जवाब मांगा कि पिछले उसमें 15 साल में 2014 से पहले तक कितनी ईवीएम सप्लाई की गई, उसमें जो 20 लाख ईवीएम का घोटाला आ रहा, जिसके विषय में उन्होंने फिर हाईकोर्ट में, बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन डाला, जो आज भी पेंडिंग है, उनका जवाब नहीं मिला। और उसके बाद में आपने देखा कि जिस तरह से ईवीएम कहीं पे ट्रक में, कहीं पे मेटाडोर में, कहीं पे रिक्शे में, कहीं पे ऑटो में, कहीं पे ढाबे पे, कहीं के किसी के घर में जिस तरह से मिली इलेक्शन के दौरान, तो साफ था कि ईवीएम में बड़ा जबरदस्त घोटाला हुआ है। और वो उस समय कंफर्म हो गया जब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आंकड़े जो पड़े 23 मई को, उन आंकड़ों से द क्विंट ने जो निकाले हैं, 373 लोकसभा सीटों पर 8,000 से लेकर 18,000 तक जो वोटिंग में ज्यादा पाएंगे, जो वोट ज्यादा पाएंगे, अगर आपकी ईवीएम सही है तो वोट जितनी पड़ी उतनी निकलनी चाहिए, कम या ज्यादा नहीं निकलनी चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन की ही वेबसाइट के जो आंकड़े हैं वो 8,000 से 18,000 ज्यादा हैं। और इसमें एक और आंकड़ा आप देखें कि जो उसके धर्मेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने बदायूं से जो अपने, अब जब काउंटिंग हो रही थी तो उसकी एक बिलसी विधानसभा में जो उनके आंकड़े दिए गए, उसमें 1,86,000 उनको वोटिंग बताई गई, और जिस समय काउंटिंग हुई है तो 1,94,000 वोटिंग निकली। तो ये लगभग 8,000 वोटिंग कहां से फालतू है। ईवीएम में गड़बड़ी है, बड़ी भयानक गड़बड़ी है, और इलेक्शन कमीशन ने आज तक जवाब नहीं दिया। क्विंट ने जवाब मांगा तो जवाब देने की बजाय आंकड़े ही हटा दिए। तो ईवीएम से ही माध्यम से जीत कर आई हुई ये सरकार है। भानु प्रताप जी, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि आप राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जल्दी में ही 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से 2 या 3 राज्यों के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। क्या राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी इस बात से सहमत है कि इन राज्यों के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव हो या ईवीएम से? नहीं, बिल्कुल हम बैलेट पेपर से चुनाव चाहेंगे, और हम इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। आप लोगों ने सबने देखा है, पूरे देश को, दुनिया को मालूम है कि राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी पूरी ताकत के साथ में ईवीएम का विरोध कर रही है और करेगी। और इसी सिलसिले में हमने 2 अक्टूबर को अंबेडकर भवन में, दिल्ली में, रानी झांसी रोड पे जो अंबेडकर भवन है, एक राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया है। पूरे देश से लोगों को बुलाया है कि हम इस आने वाले जो चुनाव हैं, जो अभी तो 2 राज्यों की घोषणा हुई है,
हरियाणा की और महाराष्ट्र की जो आज हुई है, इसमें जो अभी झारखंड में भी होने वाले, मिजोरम में भी होने हैं, और फिर दिसंबर जनवरी में जो दिल्ली में भी चुनाव होने हैं, और उसके बाद 2 महीने बाद बिहार में भी चुनाव होने हैं। तो ये जो चुनाव होने वाले हैं, हम किसी भी हालत में इन चुनावों को ईवीएम के माध्यम से नहीं होने देंगे। हमें चाहे जो करना पड़े, कितनी भी ताकत लगानी पड़े, जन आंदोलन को मजबूत करके हम हर सूरत में ईवीएम से चुनाव होने को रोकेंगे। हम उसका जो पार्टियां जो इसमें हिस्सा ले रही हैं, उन सभी पार्टियों से भी मेरा निवेदन है, वो सारी की सारी पार्टियां मिलकर ईवीएम से होने वाले चुनाव का बहिष्कार करें और तभी उसमें हिस्सा लें जब बैलेट पेपर से चुनाव हो। अन्यथा मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो उसने कहा शाह ने, बीजेपी के अध्यक्ष ने, कि बीजेपी 50 साल सत्ता में रहेगी, 50 नहीं 500 साल सत्ता में रहेगी अगर ईवीएम से चुनाव होगा। और आप लड़ लीजिए, अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो बीजेपी ही जीत कर आएगी। जैसे हरियाणा में वो 75 के पार का नारा दे रहे हैं, और जो वहां पे महाराष्ट्र में वो दे रहे हैं 150 के पार अपना। यानी हर जगह जहां भी चुनाव होंगे, अगर ईवीएम से होंगे, बीजेपी ही जीत के आएगी। लिहाजा इसका विरोध करना बहुत जरूरी है। कोई करे ना करे, हमारी पार्टी और हमारे साथ में और छोटी छोटी कई पार्टियां जुड़ गई, कई सामाजिक संगठन जुड़ गए। हम पूरी ताकत के साथ इसका विरोध करेंगे और ईवीएम से चुनाव होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने अंबेडकर भवन में 2 अक्टूबर को एक राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया हुआ है। उसमें पूरी रणनीति तय करेंगे और उसके बाद पूरे देश में आंदोलन हम खड़ा करेंगे। इतना ही हम काम कर रहे हैं और लोगों से भी निवेदन है, इसका विरोध करें। अन्यथा आपने ईवीएम का विरोध नहीं किया, आप बीजेपी को नहीं हटा पाएंगे। और इस सरकार को हटाना, सत्ता से बर्खास्त करना जल्दी से जल्दी, ये देश के हित में है, देश की जनता के हित में है। और क्या ऐसा संभव है कि ईवीएम की सरकार बनाई जा सकती है? देखिए, ये संभव नहीं है, ये हकीकत में हुआ है, ये बिल्कुल हकीकत में हुआ है। और उसी का नतीजा आपके सामने है कि ये बीजेपी की सरकार 2019 में यहां बनी है। ईवीएम में जिस तरह से घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, ये कोई छुपा हुआ नहीं है। मैं इसके विषय में आपको एक सेंटेंस सुनाना चाहूंगा। एक बहुत बढ़िया वो है, जो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुकदमा डाला गया 2013 में, तो उसमें ये जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने एक पिटीशन वहां पे डाली और एक और पिटीशन डाली गई जिसपे 8 अक्टूबर 2013 को फैसला आया ईवीएम के विषय में, और जिसमें वीवीपैट के लगाने के लिए बात कही गई। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा था ईवीएम के विषय में, उसे कोट किया एज इट इज कि पिटिशनर कहता क्या है। मैं समझता हूं इसके बाद में किसी को कोई भी संदेह नहीं रह जाना चाहिए कि ईवीएम में गड़बड़ी किस तरह से होती है। और ये उसकी पिटीशन की जो लाइनें हैं, वो पैरा उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट पे कोट किया है। मैं इसे पढ़ के आपको सुनाता हूं। द रिट पिटिशनर हैज आल्सो रेज्ड सिमिलर कंटेंशन एज दोज ऑफ डॉक्टर स्वामी। यानी जो पिटिशनर है उसने वही बातें कही हैं जो डॉक्टर स्वामी ने अपने पिटिशन में कही हैं। अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर, in the present system of voting through EVM, there is no such facility by which a voter can verify and confirm his own voting। यानी ईवीएम के माध्यम से चलने वाला जो वर्तमान वोटिंग का सिस्टम है, उसमें कोई वोटर अपनी वोट को कंफर्म नहीं कर सकता कि जिसको उसने डाली है क्या वोट उसी को गई है या नहीं। As present, a voter presses a button only but cannot ascertain the actual voting। आज के समय में वोटर सिर्फ अपना बटन दबाता है, लेकिन उससे यह पक्का उसे पक्का नहीं हो, निश्चित नहीं होता कि वाकई में उसने एक्चुअल में वोट डाल दी है। He is not sure whether his vote is recorded or not। वो पक्का नहीं है, उसे निश्चित नहीं है कि उसने जो वोट डाली है वो वोट गई भी है, रिकॉर्ड भी हुई है या नहीं हुई है। If recorded, whether it is recorded in favor of the person to whom it was intended or not। यानी अगर रिकॉर्ड भी हुई है तो क्या उसी के पक्ष में हुई है जिस व्यक्ति को उसने डाली है या नहीं। Whether it is valid or invalid and whether it is counted or not। ये सही भी है या गलत है, इसके विषय में कुछ नहीं पता। और ये गिनी भी जाएगी या नहीं भी गिनी जाएगी, इसके विषय में उसे कुछ नहीं पता। It is submitted by the petitioner that unless and until answers of these questions are personally seen by the voter, it cannot be said that voting is made by him। जब तक व्यक्ति अपनी आंखों से देख ना ले, सुनिश्चित ना कर ले कि जो उसने वोट डाली है, जिसको डाली है उसी को गई है या नहीं गई है,
तब तक इन सवालों के जवाब जब तक नहीं मिलते हैं, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि किसी व्यक्ति ने एक्चुअल में वोट दी है। प्रेसिंग ए बटन ऑफ चॉइस एंड गेटिंग ए रेड लाइट फ्लैश इज नॉट एक्चुअल वोटिंग इन रियल सेंस। अगर आपने बटन दबाया और लाल बत्ती जल गई तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने वाकई में वोट डाल दी गई, एक्चुअल में आपकी वोटिंग हुई है इन रियल सेंस। अनलेस एंड अनटिल द वोटर नोज वेल दैट व्हाट हैज हैपेंड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेसिंग ए बटन ऑफ हिज चॉइस फ्रॉम द ईवीएम। यानी ईवीएम का बटन दबाने के बाद में एक्चुअल में हुआ क्या है, जब तक ये नहीं जानता वोटर, तब तक आप उसे। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।